नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गुरुजी पाठशाला की आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और आपके परीक्षा का कार्यक्रम आ चुका है, आपने भली भांति अपने पेपर को समझ लिया होगा। आपके नई स्कीम आ चुकी है, किस प्रकार से आपके एग्जाम किए जाएंगे और उसकी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे आप CBSE से हों, यूपी बोर्ड से हों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हों, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कृतियाँ होती हैं, इनकी किताबें होती हैं, उन्हें लिखना और समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जगत प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस की रचना भी आदरणीय श्री तुलसीदास के द्वारा ही की गई है। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय सभी लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, बता दूं, कोविड-19 के कारण आपका जो पाठ्य सामग्री है उसको 30% कम कर दिया गया है। तो देखिए, हम यहाँ पर तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियाँ घटनाएं बतानी है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2009 में आया, 10 में आया, 11 में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर बार आया। देखिए, 19-20 में नहीं आया, 21 में भी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि 2022 जो इस समय वर्तमान में आपके ये वाले जीवन पहचानने की प्रबल संभावना है। और आपको बता दूं, जो तुलसीदास का जीवन परिचय आता है और उसके अलावा किसी अन्य का आता है, तो आप तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने कोई प्राथमिकता दीजिएगा। उसका कारण क्या है दोस्तों? उससे क्या है कि आपका जो इनकी कृतियां हैं वह बहुत ही आसान है उन्हें समझना, उनके बारे में लिखना। तो मेरी आपसे यही है कि आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस भक्ति काल की धारा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर है राम भक्ति शाखा के। देखिए, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, दो भक्ति शाखाएं प्रचलित रही हैं प्राचीन समय में। तो तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति करते थे। उनके सम्मान में उन्होंने श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की है। इस काव्य की तुलना करना संसार में किसी भी काव्य से नहीं की जा सकती। तो इनकी भक्ति दास भाव की थी, दास भाव की थी। ये अपने आप को श्री रामचंद्र जी का दास मानते थे और इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के जो समुचित रूप था उसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, ये एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमा को लांघ चुके थे। ये मानव प्रकृति के जितने रूपों को हृदय ग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा कहीं अन्य उपलब्ध नहीं है। देखिए, इस प्रकार से इन्होंने वो विस्तार से वर्णन किया है कि अनुपम है। जैसे कि श्री रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हो तो इस प्रकार लगता है जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात श्री राम के साथ रहे और उनका ही एक रामायण के ही एक पात्र रहे हों। ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक तथा शेयर कर देना दोस्तों। और इसके अलावा हम आपको अन्य विषय के वीडियो भी आपको जल्दी बना के प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, जो श्री रामचरितमानस मानव संस्कृत का अमर महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, आपने सबने सुना होगा हनुमान चालीसा, वो उसकी रचना भी श्री तुलसीदास जी ने की है। और उससे पहले जो रामायण थी वो संस्कृत भाषा में थी, वो लिखी थी श्री वाल्मीकि जी ने। तो वह तो संस्कृत में थी, वह आम जन के समझ से बाहर थी। लेकिन संस्कृत एक बहुत बड़ी भाषा है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और उसको समझना, आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित करना। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिए, यहाँ पे देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में। देखिए, यहाँ पे हम शॉर्टकट में जाएंगे, देखिए लॉन्ग मेथड के द्वारा नहीं, इसको हम समझेंगे शॉर्ट मेथड द्वारा। तो देखिए, जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था? एकादशी के दिन हुआ था, भाद्रपद, जो भादव बोलते हैं इसे, एकादशी को हुआ था।
और संवत, अगर संवत आ जाती है तो 1589 विक्रमी बोलेंगे। और देखिए बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था इनका जन्म। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिला मानते हैं, एटा का सोरो जो ग्राम है उसे मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म माना है राजापुर का। और देखिए यहाँ पर अगर विवाद के स्वरूप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, और दोनों ऑप्शन डाल दिए जाते हैं राजापुर गांव और ये एटा जिले का सोरो गांव, तो आपको सही आंसर करना पड़ेगा एटा जिले का सोरो ग्राम है। तो इसे अधिक से अधिक लोगों ने एटा जिले का जो सोरो ग्राम है इसी को माना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ज्यादा नहीं लिखना होता है, जीवन परिचय में केवल इनका जन्म लिखना होता है, कवि का, उनके माता पिता का नाम यही लिखना होता है, उनके कवि की जन्म और कवि के मृत्यु की तिथि, यही तय चीजें लिखी जाती हैं और इनसे संबंधित लोगों के नाम। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, तुलसी का जन्म हुआ था सवी ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम देव, माता का नाम था तुलसी देवी। तो क्या हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। देखिए मूल नक्षत्र क्या होता है, जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे हिंदू समाज के लोग हैं वह इसे जानते होंगे, परंतु अन्य धर्म के लोग हैं वह नहीं जानते हो, तो मैं समझा दे रहा हूँ कि मूल क्या होते हैं। जब बालक पैदा होता है तो सब मूल आते हैं, तो मूल में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे शुभ नहीं माना जाता परिवार के लिए, इसलिए इनके माता पिता ने बालक का त्याग कर दिया। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। देखिए जब माता पिता ही बच्चे का त्याग कर देंगे तो सोचिए बालक का तो कुछ होने वाला ही नहीं है, बालक का तो हजारों विपदाएं आ जाएंगी जब माता पिता ही नहीं उसे पाल रहे। तो क्या हुआ, जब माता पिता ने इनका त्याग कर दिया तो बाबा नरहरिदास जी ने इन्हें अपनी शरण में ले लिया। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है एक नंबर में, तो इनके गुरु का नाम था, आप नोट कर लीजिए, बाबा नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। तो नरहरिदास जी को तुलसी जैसा शिष्य मिल जाता है और तुलसी को बाबा नरहरिदास जैसे गुरु मिल जाते हैं। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि सभी का अध्ययन कराया जाता है और उसमें निपुण हो जाते हैं। देखिए तुलसीदास जी का विवाह हुआ था दीनबंधु पाठक की सुंदर विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। देखिए रत्नावली के नाम से इन्हें ग्रंथ की रचना भी की है। रत्नावली बहुत ज्यादा अप्सराओं के समान सुंदर थी और उसके रूप रंग में तुलसीदास जी इस प्रकार से हो गए कि यह सभी शुद्ध भूल गए और अत्यधिक प्रेम करने के कारण इनकी पत्नी इनसे परेशान रहने लगी। जब पत्नी को उसके मायके वाले यानी उनके माता पिता और भाई लेने आते तो कभी उनके साथ भेजते नहीं थे और खुद भी जाने की उनके संग तत्पर रहते थे, यानी अपनी स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। तो एक बार एक समय क्या बात है कि जो रत्नावली थी तो उन्हें अपने मायके जाना था, तो अगर तुलसीदास जी उस समय थे नहीं तो उन्हें वरना बताई वो मायके चली जाती। अगर तुलसीदास जी होते तो उन्हें मायके नहीं जाने देते। तो क्या हुआ, रात्रि के समय अर्धरात्रि में और देखिए तूफान आया हुआ था, चारों तरफ बिजली चमक रही थी, नदियां उफान थी, उससे तैरते फांदते कूदते कैसे करके तुलसीदास जी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और वहाँ एक सांप लटका हुआ था, उसी को रस्सी समझ के ये उनके रूम में चले जाते हैं। किनके, रत्नावली के। रत्नावली इन्हें देख के बहुत ज्यादा इन्हें ताने मारती है और वह कहती है मैं क्या अपना मुंह दिखाऊंगी, अपनी इज्जत दिखाऊंगी कि आपने तो मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। जब मेरे भाइयों को, मेरे पिता को, माता को पता चलेगा, भतीजों को कि उसका पति इस प्रकार से उसकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना करी कि जिस प्रकार से आप मुझसे इतना प्रेम करते हो अब उससे थोड़ा बहुत भी अगर श्री राम से कर लेते तो आज आपका कल्याण हो जाता। वह ना बहुत उल्हाना देती हैं कि उतना पत्नी लोलुप पति उन्होंने कभी देखा नहीं, कि उन्होंने कि और भी कई लोगों की शादी हुई, उनके भाइयों की शादी हुई है, वह भी अपनी स्त्री को थोड़ा बहुत अलग छोड़ देते हैं, और आप तो इस प्रकार से जुड़े हुए हो कि कभी भी एकांत में नहीं छोड़ते हो। तुलसीदास जी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, उनकी बहुत ज्यादा लज्जित हुए। देखिए इनकी पत्नी क्या कहती है इनसे
कि अस्थि चर्म मह ते मम तामे, ऐसी प्रीत जैसी जो श्री राम सह होती न भवतीत भवभीत। यानी जो अस्थि चर्म यानी जो रूप से आप प्रेम कर रहे हो इनके इनके रत्नावली के, उससे थोड़ा भी अगर रामचंद्र जी की आपने भक्ति की होती तो आपका कल्याण हो जाता। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसीदास जी बैराग हो गए, इन्होंने संन्यास ले लिया। भाई अनेक तीर्थों का भ्रमण करने लगे, अमरनाथ, केदारनाथ, प्रयागराज, हरिद्वार इत्यादि सभी तीर्थों को भ्रमण करने लगे और इनके मन में अशांति व्याप्त हो गई। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बता दूं आपको, इन्होंने जो अपनी अधिकांश रचनाएं लिखी थी वो चित्रकूट और काशी में लिखी थी। कहाँ पे लिखी थी? चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी थी। और काशी के 80 घाट पर सन 1623 में, और विक्रमी संवत कब? 1680 में इनका देहांत हो गया तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी एक महान कवि थे। इनकी महान कृति थी, कौन सी थी? महान कृति थी इनकी श्री रामचरितमानस। तो इनके मृत्यु के संबंध में दोहा बहुत प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी 1680 में इनका देहांत हो गया था तुलसीदास जी का। देखिए इन्होंने जो श्री रामचरितमानस का जो दोहा लिखा था, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सदस्य अजय बिहारी दीन दयाल ब्रज संभारे हरो नाथ मम संकट भारी। ये एक महान कृति, महान उपलब्धि ये जनमानस को देखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके एग्जाम के पर्पस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इसमें केवल आपको जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो क्या? कवि का जन्म कब हुआ, कवि के माता पिता का नाम और उनसे जुड़े किसी उनके अध्यापक का नाम, उनके गुरु का नाम, और कवि की मृत्यु कब हुई और उनकी कृतियाँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपको लिखना नहीं होता। यही सारी मेन चीज़ें होती हैं जो आपको हाईलाइट करनी पड़ती है। और संवत और सन में देखिए ये अंतर है कि सन मानी गई है ईस्वी सन के अनुसार। जो 1623 लिखा है वो ईस्वी लिखा है, और जो 1680 लिखा है वह आपके लिखा है विक्रमी संवत। ये दोस्तों, तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा। एक ही एग्जाम में तो एक एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक नंबर से ही आप डिवीजन को ब्रेक कर पाओगे। ये आप किसी बोर्ड से एग्जाम देते हो, चाहे CBSE से, UP बोर्ड से या MP बोर्ड से, तुलसीदास जी आपके हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा जीवन चरित्र है जो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला रहता है। ये दोस्तों, तो अब हम जानते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी जो कृतियाँ हैं देखिए, तो सबसे पहली कृति है वह है श्री रामचरितमानस। तो देखिए श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र का वर्णन किया गया। ऐसा कौन सा हिंदू होगा या अन्य धर्म का होगा जो ये ना जानता होगा श्री रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण वृत्तांत लिखा है। उनके जन्म से लेके अयोध्या विजय तक का संपूर्ण वृत्तांत इन्होंने इस प्रकार लिखा कि जैसे साक्षात व्यक्ति उसे देख रहा हो। ठीक है, पहली है श्री रामचरितमानस, दूसरी इन्होंने लिखी है विनय पत्रिका। देखिए यहाँ पे एक बात बता दूं, जैसे आप रामचरितमानस के बारे में आपने चलो बता दिए, फेमस किताब है कि राम के बारे में लिखा, विनय पत्रिका आपको नहीं मालूम है तो किताबों के नाम ही डाल दीजिए। कैसे? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली मान लीजिए आपको नहीं मालूम कवितावली के अंदर क्या लिखा है, रत्न गीतावली। देखिए जो वली आ जाती है वो समझिए तुलसीदास की कृति है। जैसे देखिए कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। और ये भी आवश्यक नहीं कि आपको हर किताब का नाम लिखा हो, याद हो। ये फेमस कुछ किताबों पुस्तकों का नाम इनके याद कर लीजिए, उससे ही आपका कार्य चल जाएगा। तो जितना भी आप लिखोगे नंबर तो 3 ही का मिल रहा है। अगर आपके 10 पेज का जीवन चरित्र लिख दिए तो इनका तो नंबर तो आपको 3 ही मिलने वाले हैं ना। तो क्यों ज़्यादा लिख के समय अपना बर्बाद करते हो? उसमें एग्जाम में 1 मिनट आपका इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा जिनकी कृति हैं वह हैं बरवे रामायण, रामलला, नस्यु, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। ये पार्वती मंगल है, इसमें सिर्फ पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। और पार्वती मंगल अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ये पार्वती मंगल नामक है रचना किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है आपके क्वेश्चन तुलसीदास जी से। इसका दोहावली मैंने आपको बताया था, दोहावली, कवितावली,
जो भी बलि आ जाती है तो आप टिक मार, एक तरह से ट्रिक है जिससे समझ लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित है। राम आज्ञा प्रश्न, और एंड में हम ले जाएंगे साहित्य में स्थान। देखिए साहित्य में स्थान क्या है, देख गोस्वामी तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसके द्वारा हिंदी कविता की जो सर्वोन्मुखी उन्नति हुई है, इन्होंने अपने काल में समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनकी निराकरण के उपाय सुझाए हैं। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। यहाँ पे और दोस्तों ये भी बता दूं, मान लीजिए इसमें तुलसीदास, ये देखिए कॉमन एक चीज होती है इसमें कि साहित्य में स्थान में कॉमन चीज लिखी जाती है। मान लो तुलसीदास जी सूरदास जी हैं, तो हमें क्यों यहाँ पे करनी है गोस्वामी तुलसीदास जी, हम सूरदास लगा दिया तो क्या बोलेंगे? सूरदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनके द्वारा हिंदी साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति हुई है, इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार से मान लीजिए कबीरदास है तो कबीरदास जी जोड़ देंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जोड़ देंगे। यानी कुल मिला के कौन फैक्ट होता है वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कवि का साहित्य में स्थान क्या होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती, एक कॉमन चीज़ें होती हैं कि भाई इनका स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, इनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा पे या ब्रज भाषा जो भी इन्होंने लिखा है उसमें इनका योगदान, अनुपम योगदान है, इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम की तैयारी लग जाइए। पर डे आपको 2 वीडियो प्राप्त होने वाले हैं, वह आपके अन्य जो विषय होंगे, सामाजिक होगी, आपकी सोशल होगी, विज्ञान होगी, अंग्रेजी होगी, उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट जिस पर भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो उस पर बनाए जाएंगे। देखिए इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, 30% आपका कोविड-19 कारण आपका बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है। उसके अलावा उस 30% में से भी आपको केवल 10% जो इम्पोर्टेंट होता है उसका वीडियो लेकर के हम आपके सामने आएंगे। हमारे चैनल का नाम गुरुजी पाठशाला है। आपसे यही आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, जिससे कि वह भी इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।